नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24। टीवी 24 की इस विशेष पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे, इस सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मी की। चुनाव का दौर जारी है और हम तमाम मध्य प्रदेश की जितने भी विधानसभा है सबके विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर इन क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है और विकास के मायने क्या है, वहाँ के मतदाता, वहाँ के वोटर क्या चाहते हैं, वहाँ के प्रत्याशियों ने, वहाँ के प्रतिनिधियों ने क्या काम किए हैं। बड़ी बड़ी रणनीति बनाई जाती है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती है। आखिर इन योजनाओं का कितना प्रतिफल या जमीनी हकीकत कितनी है और कितना काम हुआ है, इन सब विषय पर हम चर्चा करेंगे आज खंडवा विधानसभा के 4 सीटों पर। जो खंडवा विधानसभा के अलावा जो 3 सीटें और हैं, एक तो खंडवा जिले में टोटल 4 जो सीटें आती, खंडवा, मांधाता, हरसूद और पंधाना, इन चारों सीटों पर हम आज चुनावी विश्लेषण करेंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर इन क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है और यहाँ के मतदाता, यहाँ के वोटर आखिर क्या चाहते हैं। यदि लगातार वहाँ के प्रत्याशी भी और तमाम देश प्रदेश के प्रत्याशी जो अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे टीवी 24 को लगातार देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो जो मतदाता वहाँ की जो शिकायत है, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो आक्रोश है, वो सब स्क्रीन पर भी दिख रहा है, रूबरू हो रहे हैं। वो देखकर भी वहाँ के प्रत्याशी भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जो उनकी तमाम मांगे हैं वो धीरे धीरे पूरी की जा सके, जो योजना है वो मूर्त रूप ले सके। तो अभी हम खंडवा जिले की बात कर रहे हैं। अगर खंडवा जिले की बात करें तो भाजपा का मजबूत किले के रूप में खंडवा है और हिंदू जैन धर्म के कई तीर्थ स्थल खंडवा जिले में देखने को मिलता है। दादा धुनी वाले और किशोर कुमार बेहद प्रसिद्ध गायक का समाधि स्थल भी है, उनका घर भी रहा है। अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार फिल्म जगत में काफी मायने रखते हैं। किशोर कुमार की गाने आज भी लोग दिल से गुनगुनाते हैं। वहीं धर्म और जातियों का मिला जुला समीकरण भी हमको यहाँ देखने मिलता है। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत के रूप में खंडवा को देश जानता है। खंडवा धार्मिक, संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों का में धरोहर भी है। वहाँ हिंदू जैन धर्म के जो इतने तीर्थ स्थल है, देश विदेश से वहां पर जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं। घूमने के लिहाज से पंधाना के कई पर्यटक स्थल भी हैं। खंडवा जिले में राजनीति की बात की जाए तो सभी धर्म और जातियों का मिला जुला समीकरण है। खंडवा में मशहूर गायक जो भी हम चर्चा कर रहे थे, किशोर कुमार जी का, स्वर्गीय किशोर कुमार जी की समाधि स्थल भी खंडवा शहर में है। इन तमाम विषयों पर हम सीधा चर्चा पे चलते हैं हमारे सहयोगी, हमारे चैनल के संपादक एडिटर अतुल विनोद पाठक जी से। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो हम खंडवा के विषय में चर्चा कर रहे थे। खासा महत्व रखता है मध्य प्रदेश की सियासत में, कैसे देखते हैं जी? देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया, खंडवा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक मायनों में भी खासा महत्व रखता है। किशोर कुमार की आवाज निकली तो खंडवा से ही शुरू हुई, तो खंडवा अनेक तरह से चर्चित रहा। दादाजी धूनी वाले, इनके लाखों भक्त आज भी देश दुनिया में हैं और एक चमत्कारिक संत हुए हैं दादा धूनी वाले, उनके नाम से भी खंडवा जाना जाता है। 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों विधानसभा सीटों का अपना महत्व है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खंडवा की चारों सीटों के डेटा को हम देखते हैं तो एनालिसिस में पाते हैं कि खंडवा की 3 सीटें बीजेपी के कब्जे में आई 2018 में, 1 सीट पर महज कांग्रेस जीती। तो कांग्रेस के लिए पाने के लिए 3 सीटें और हैं और बीजेपी के लिए खोने के लिए 3 सीटें हैं और 1 सीट और वो अधिक पा सकती है। मांधाता की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब इस वक्त यहाँ पर उत्तम पाल सिंह कांग्रेस से, नारायण पटेल बीजेपी से। हरसूद की हम बात करें तो सबसे हॉट सीट यदि कोई है तो वो हरसूद सीट है, क्योंकि यहां से विजय शाह जो मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री हैं वो जीतते रहे हैं, लगातार वो जीतते रहे हैं और हर बार उन्हें मंत्री पद मिला है। शिवराज सरकार में लगातार चर्चा में रहने के बावजूद भी विजय शाह को आदिवासी होने के नाते, आदिवासी राज परिवार से होने के नाते एक समाज का फायदा मिला और उन्हें लगातार
बीजेपी सरकार में मंत्री पद से नवाजा गया। तो लगातार मंत्री रहते हुए यहाँ से जीतते रहे हैं। हरसूद विधानसभा चुनाव में एक बार फिर विजय शाह चुनाव मैदान में और सुखराम साल्वे यहाँ पर उनके सामने कांग्रेस से हैं। खंडवा से भी बीजेपी जीतती रही है। बीजेपी के कंचन मुकेश तन्वे फिर चुनाव मैदान में है। कुंदन भी कांग्रेस से हैं। पांधाना से बीजेपी जीतती रही है। यहाँ से कांग्रेस ने रूपाली बारे को उतारा है और बीजेपी ने छाया मोरे को चुनाव मैदान में उतारा है। अब यहाँ पर खंडवा विधानसभा सीट की हम बात करें तो ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। हालांकि यहाँ पर 2.5 लाख मतदाताओं में बलाही समाज और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। 34,000 के लगभग मुस्लिम मतदाता यहाँ पर हैं। ब्राह्मण वोटर्स भी यहाँ पर काफी अच्छा दखल रखते हैं और यहाँ पर 1993 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है और 2008 से तो लगातार देवेंद्र वर्मा यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। इसके पहले भी बीजेपी ने जीत हासिल 1993 से लेकर अब तक, यानी लगातार 30 वर्ष से खंडवा में बीजेपी काबिज है। तो बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि अपनी इस परंपरागत सीट को वो बचाए रखे। मांधाता विधानसभा सीट की यहाँ बात करें, गुर्जर मतदाताओं का बोलबाला है। 30,000 के करीब गुर्जर मतदाता है। बांजारा और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी काफी है। और यहाँ पर हम बात करें 2020 के उपचुनाव में बीजेपी से नारायण सिंह पटेल जीते थे। नारायण सिंह पटेल वही हैं जो 2018 में कांग्रेस की सीट से जीते थे। कांग्रेस से वो बीजेपी में आए, उपचुनाव हुआ, वो बीजेपी से एमएलए बन गए। इसके पहले बीजेपी जीतती रही। 1998 में जरूर कांग्रेस जीती, लेकिन बीजेपी को लगातार यहाँ पर अच्छा समर्थन मिला है। 1993 में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई। हरसूद विधानसभा सीट की बात करें, अनुसूचित जनजाति के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षित है। कोरकू मतदाता यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं जो जीत हार का फैसला करते हैं। 2.25 लाख के करीब यहाँ पर मतदाता है। 90,000 मतदाता कोरकू है। 21,000 मुस्लिम मतदाता भी यहाँ पर है और बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती रही है। विजय शाह 3 बार से विधायक है और मुझे लगता है कि 3 बार से ही वो मंत्री पद पर काबिज है। इससे पहले पारस जैन, योगेश्वर राज सिंह कांग्रेस से और बीजेपी से रमन सिंह भी विधायक है। पंधाना विधानसभा सीट की बात करें, आदिवासी वोटर्स की संख्या काफी है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 40,000 गुर्जर, 35,000 कुनबी और 25,000 राजपूत मतदाता है। मुस्लिम वोटर्स की हम बात करें तो यहाँ भी 16,000 है। हर सीट पर खंडवा की उसमें मुस्लिम वोटर्स का अच्छा खासा दखल है। राम डागोर यहाँ पर बीजेपी से विधायक है, लेकिन उनकी टिकट बीजेपी ने काट दी है। इससे पहले बीजेपी से ही विधायक रहे। 2003 से लगातार बीजेपी यहाँ पर काबिज है। 2003 के पहले 98 में सिर्फ कांग्रेस जीती थी। उससे पहले भी बीजेपी के किशोरी लाल वर्मा यहाँ से विधायक थे। तो ये खंडवा सीट की बात है। और खंडवा विकास को लेकर अभी भी बहुत कुछ कर चुका है। अभी भी कुछ दरकार है, कुछ मुद्दे हैं जो जनता हमें बताएगी जब हमारे संवाददाता जनता से रूबरू कराएंगे। तो आमने सामने की हम बात करें तो वर्तमान में अभी चुनाव जो होने वाले हैं, 17 नवंबर को मतदान होने, उसके लिए प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। खंडवा विधानसभा की बात करें, पंधाना की बात करें विधानसभा के, तो रूपाली बारे कांग्रेस से, छाया मोरे भाजपा से, दोनों आमने सामने होंगी। ये है पंधाना विधानसभा के। और इसके बाद अगर हम चर्चा करना चाहें तो मांधाता जो विधानसभा है, उत्तम पाल सिंह कांग्रेस से, बीजेपी से नारायण पटेल लगातार अभी यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे खंडवा विधानसभा की, अब हरसूद विधानसभा की भी बात करें तो सुखराम साल्वे और कांग्रेस से, तो भाजपा से कुंवर विजय सिंह लगातार 3 बार के जीत दर्ज किया है और सरकार में मंत्री भी हैं। खंडवा विधानसभा की बात करें, कुंदन मालवीय कांग्रेस से, कंचन मुकेश तांवे ये भाजपा से प्रत्याशी हैं, आमने सामने हैं। इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। पंधाना विधानसभा की भी हम चर्चा कर रहे थे, रूपाली बारे और भाजपा से छाया मोरे। तो ये तमाम विधानसभा का जो हम 4 विधानसभा पे समीकरण पे जो चर्चा कर रहे थे कि किस तरह के वहां पर विकास हुए हैं, क्या वहां के मतदाता चाहते हैं। हमसे सीधे हमारे संवाददाता जुड़े, हम उनसे सीधे चलते हैं। नासिर खान से खंडवा से, जो हमें बताएंगे, चूंकि वहां पर काफी संख्या में मतदाताओं भी इकट्ठे हुए हैं टीवी 24 से बात करने के लिए इस खास कार्यक्रम में
जो टीवी 24 की खास पेशकश है उसमें शामिल होने के लिए अपने विचार भी रखेंगे, अपने बातों को रखेंगे, रूबरू होंगे हमसे, क्या चाहते हैं वहां के वोटर मतदाता। जी नासिर जी बताएं, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है वहां की अभी सियासी हलचल। जी बता दूं आपको, चुनावी सरगर्मी में बड़ी गर्म है और आज पंदाना विधानसभा में विधायक देवेंद्र वर्मा की आज बैठक भी थी, जिनके कार्यकर्ता भी मौजूद है हमारे पंदाना और खंडवा के। और यहाँ खंडवा खंडवा मतलब मंडल अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जो बताएंगे कि विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा और इस बार उनका टिकट क्यों काटा गया। तीनों कार्यकाल उनके बहुत अच्छे रहे। पहली बार जब वो उपचुनाव में जीते थे, उपचुनाव के बाद उनको ये सीट मिली थी, उसके बाद पार्टी ने उन्हें मौका दिया। आदमी एक बार बनता है, 2 बार बनता है, लेकिन तीसरी बार चौथी बार अपनी काबिलियत पे बनता है, पार्टी संगठन के उस पे बनता है। काबिलियत पे देवेंद्र वर्मा जी बने और वो जीते, हर बार ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतते चले आ रहे हैं। ये जो आज कार्यकर्ता आए थे दशहरा मिलन समारोह के साथ साथ, उनके मन में क्वेश्चन है कि जब 25-25 हजार से जीतने वाले आदमी का टिकट ऐसा क्या हुआ, तो क्यों काटा, जिसपे कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो, परिवारवाद का आरोप हो। ये कार्यकर्ताओं के मन में भ्रम है कि पार्टी ने किस सर्वे के आधार पर, पार्टी ने किस आधार पर ये कदम उठाया। जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बताते हैं कि यहाँ जो विकास है कुछ पैमाने पर हो नहीं पाया, जिसके चलते इनका टिकट काटा गया, ये बताया गया था कि सही। विकास कोई इसमें मुद्दा नहीं है। विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो किया है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में सर्वांगीण विकास की ओर है। और आप 2003 का जब देखने जाओगे, दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, न बिजली थी, न सड़क था, न पानी था। 43,000 हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में सिंचाई होती थी और आज लगभग 8 लाख हेक्टेयर सिंचित हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसका जाता है फायदा कि किसान के लिए प्रत्येक किसान के खेत में पानी हो, ये चिंता करके। और इसमें भूमिका अहम देवेंद्र वर्मा जी की रही है, जिन्होंने जावर उद्वहन सिंचाई, खंडवा के लिए उद्वहन सिंचाई, अनेक योजनाएं लाकर खंडवा का सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं। ऐसा क्या था कि उनका टिकट काटा? 3 बार के विधायक थे और विकास आप गिना रहे हो, फिर क्यों टिकट काटा गया? टिकट खंडवा का काटने का उद्देश्य ये था कि इस बार खंडवा का विधायक नहीं मिला और खंडवा का भाग्य ही खराब समझो, यहाँ से अभी तक कोई मंत्री नहीं बना भाजपा की ओर से। बीजेपी में गुटबाजी दिख रही है। गुटबाजी कार्यकर्ताओं में तो कोई गुटबाजी नहीं है, नेताओं में गुटबाजी है ऊपर स्तर पे, परंतु नीचे जो है एक एक कार्यकर्ता ग्रामीण का भाजपा देवेंद्र वर्मा के साथ है। एक एक कार्यकर्ता आज भी बोल रहा है कि देवेंद्र वर्मा चुनाव लड़ो और प्रत्येक बूथ हम जिता के देंगे। अच्छा, मतलब आपने फाइनल कर लिया है कि देवेंद्र वर्मा इस बार टिकट निर्दलीय फॉर्म भरेंगे? अभी मंथन चल रहा है, अभी पार्टी जो है विचार कर रही है ऊपर। हमने भोपाल, इंदौर और दिल्ली बात हुई है, पार्टी क्या निर्णय लेती है। नासिर जी आप मेरी बात सुन रहे होंगे, तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वहां के जो आम मतदाता हैं, हम उनसे चर्चा चाहते हैं कि आखिर वहां के मतदाता विकास को लेकर क्या चाहती है, क्या सोचती है। हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, ना कि वहां के जनप्रतिनिधियों से। हम सिर्फ विकास की बात करेंगे, कितना विकास हुआ है, कितना विकास होना बाकी है। राजनीतिक चर्चा तो होते ही रहेगी, हम तो अपने डिबेट में करते हैं और हम इस कार्यक्रम में भी अपने स्तर पे कर ही लेते हैं। लेकिन हमको ज्यादातर, नासिर जी अगर मेरी बात सुन रहे होंगे, नासिर जी मेरी अगर आप सुन रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि वहां के मतदाता, वहां के वोटर आखिर विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कितना विकास। अब सिर्फ विकास की बात करेंगे, क्या चाहती है वहां के जो मतदाता हैं, वहां के वोटर। जी आप उन पे चर्चा कीजिए। बिल्कुल बता दूं कि यहाँ के मतदाता है, अब उनसे बात करेंगे कि यहाँ का विकास कितना दिखा आपको, विकास क्या लगा? विकास होता क्या है, पहले ये चीज समझना चाहिए। पहले रोटी कपड़ा मकान की बात होती थी, उसके बाद हमारी सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास के तहत खंडवा विधानसभा क्षेत्र में लगभग में डाटा 10,000 तो मैंने सुना था, 10,000 से अधिक पक्के मकान अगर बने हैं तो वो विकास की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते।
10,000 पक्के मकान होना, आयुष्मान के लाखों कार्ड होना, आज व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज खंडवा में कोई सोच सकता है कि बड़े बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेज नहीं होता है। खंडवा जैसे शहर में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलना, खंडवा कोविड के समय में खंडवा 8 जिलों का रेफरल यूनिट बना था। ये विकास नहीं होता तो क्या होता? हम बात करेंगे कि विकास क्या दिखा, धरातल पे विकास है क्या? देखिए, बात ये की जाए कि अगर हम आजादी की बात से लगातार जो देखने में आया है कि विकास एक प्रक्रिया है। कोई भी दल आता है सत्ता में, जनता उसको चुनकर भेजती है, तो विकास जो वहां पर किया जाना चाहिए वो उसका कर्तव्य बन जाता है। तो विकास की धुरी जो लगातार चलती आई है वो तो होना ही था। कि अगर आप किसी विकास के निमित्त बनते हैं, माध्यम बनते हैं, तो ये आपका एक सौभाग्य होता है कि जनता ने आपको चुना और आप उसका माध्यम बने। लेकिन प्रक्रिया जो भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में है, या कि अब नए दल जो उभर रहे हैं उनमें है, तो उस प्रक्रिया को सबका सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कि आप खंडवा जिले की चारों सीटें देख लो, जहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को टिकट दे दिया है तो कांग्रेस ने अगर किसी को टिकट दे दिया तो असंतोष सब में है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि जनता विकास के दम पर किसी को चुनती है, व्यक्ति को चुनती है या दल को चुनती है, ये बड़ी बात देखने वाली होगी। अब विकास की बात करें तो बताइए, विकास कहाँ पर ऐसा वो ब्रिज का काम चल रहा है, वो कब तक वो मतलब उसमें काफी लंबा टाइम हो गया है। जिस प्रकार मैंने अखबारों के माध्यम से ये सूचना प्राप्त की थी कि जो ब्रिज का टेंडर में आए विलंब के कारण, जो रीटेंडरिंग की प्रोसेस हो रही है उस कारण उस ब्रिज का विलंब हो रहा है। और उसी प्रकार जितने भी कार्य है या तो निर्माणाधीन अवस्था में है और कई जो प्रस्तावित हो चुके हैं। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि एक विकास एक प्रक्रिया है, वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें सुधार हो सकता है। सुधार की गुंजाइश हर व्यक्ति में हमेशा बनी रहती है और आगे भी बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति की चिंता करती है, लेकिन जो खंडवा क्षेत्र में है विधायक देवेंद्र वर्मा है, व्यक्तिगत रूप से 18 वर्ष तक विधायक रहने के बाद उस व्यक्ति का एक भी ड्रॉबैक नहीं बता सकते कि उस व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति के साथ गलत किया हो या उसका आचरण किसी व्यक्ति के साथ गलत रहा हो। इसलिए टिकट क्यों कटा? टिकट राजनीति का पहलू है कि किसी भी प्रकार से किसी भी कारण से एक भ्रांति बनाकर। धन्यवाद आपका। चूंकि आप हमसे लगातार हम चाह रहे हैं वहां के तो तमाम मतदाता हैं, वोटर हैं, हम उनसे चर्चा करें, आमने सामने बात करें। खंडवा विधानसभा में कुंदन मालवीय कांग्रेस से, तो कंचन मुकेश तांबे भाजपा से है। खंडवा विधानसभा की हम अभी लगातार चर्चा कर रहे हैं। खंडवा के जो 4 विधानसभा है जहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पंधाना विधानसभा की बात करें, रूपाली बारे कांग्रेस से, तो छाया मोरे भाजपा से हैं। और लगातार हम विकास को लेकर चर्चा करें। मंधाता विधानसभा बात करें, उत्तम पाल सिंह कांग्रेस से, नारायण पटेल भाजपा से इस वक्त चुनावी मैदान में है। विकास की बातें, विकास का चर्चा, लगातार वादे इरादों की बातें, कितने पूरे कितने अधूरे। पंधाना विधानसभा सीट की बात करें, 2003 में बीजेपी के किशोरी लाल वर्मा, 2008 में अनार भाई, और अगर खंडवा की बात करें तो 2003 में बीजेपी हुकुमचंद, 2008 में बीजेपी देवेंद्र वर्मा, 2013 में बीजेपी देवेंद्र वर्मा और 2018 में देवेंद्र वर्मा, जिनकी टिकट इस बार कट गई है। लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हरसूद की बात करें, 2003 में बीजेपी कुंवर विजय सिंह लगातार 2018 तक विधानसभा जीतकर साबित किया है कि वो मंत्री क्यों हैं। पंधाना विधानसभा की बात करें, 2003 बीजेपी किशोरीलाल, बीजेपी अनार भाई, 2013 बीजेपी, और इसके अलावा खंडवा की भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे। 2018 में देवेंद्र वर्मा भी नहीं जीत के आया 2008 के बाद से। तो लगातार ये जो खंडवा का विधानसभा क्षेत्र है, धर्म जातियों का मिला जुला समीकरण। हालांकि सियासी हलचलों की बात करें, किसी की टिकट कट गई है, किसी को टिकट नहीं दिया गया, कोई नए प्रत्याशी आए हैं, तो इस तरह से कार्यकर्ताओं में भी रोष देखने मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट की बात करें, लेकिन यहां पर विकास के मायने और विकास के मुद्दे कितने महत्व रखते हैं, समझते हैं संक्षेप में अतुल जी से। जी अतुल जी। देखिए, डेवलपमेंट खंडवा में एक इशू है, लेकिन डेवलपमेंट के इशू पे अक्सर खंडवा में चुनाव नहीं होता। ये दुर्भाग्य ही है कि जनता और जनता से जुड़े हुए मुद्दे चुनाव में महत्व खो देते हैं। जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण, प्रत्याशियों के व्यक्तिगत चेहरे और उनके जो समर्थकों के एक्टिवनेस है, उसके आधार पर कई बार वोट हो जाते हैं और विकास के मुद्दे इसीलिए पीछे हो जाते हैं। विकास एक महत्वपूर्ण
पायदान है। लोकतंत्र का अर्थ यही है कि लोकतंत्र में विकास के मुद्दे पर, जन कल्याण के मुद्दे पर वोटिंग हो, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता। यदि यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो इसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि जो हमारे साथ नेता कनेक्ट हुए थे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी ने यहाँ पर 2 विधानसभाओं में अपने विधायकों के टिकट काटकर महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। ये अपने आप में अनूठी बात है, क्योंकि जिस विधायक का यहाँ पर कार्यकर्ता नाम ले रहे थे, उन विधायक का टिकट काटकर यहाँ पर एक महिला प्रत्याशी को, महिला नेता को टिकट दिया गया। ये वही विधायक है जिन्होंने इस महिला नेत्री का नाम लेना तक पसंद नहीं किया था, इन्हें पहचानने से इनकार नहीं कर दिया था, और बीजेपी ने उस महिला को टिकट दे दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर अंतर कलह खड़ी हो गई, जो लगातार विधायक जीतते रहे उनको टिकट नहीं दिया। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि विधायक वर्मा के टिकट काटकर कंचन वर्मा को टिकट देने के बाद, इसके बाद जो दूसरी विधानसभा है वो पंधाना विधानसभा है, और यहाँ पर राम दांगोरे जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, वो विधायक थे, उनका भी टिकट काट दिया गया। कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट के मामले में जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, उनका स्थानीय स्तर पर विरोध भी था, और इसके बाद बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। इसके बाद बीजेपी में स्थानीय विधायकों के काटने से जो अंतर कलह है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर भारी पड़ सकती है, और अंतर कलह का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और खंडवा के चारों विधानसभा पर हमने गहनता से विचार विश्लेषण किया और मतदाताओं की भी बातें समझी। हमसे रूबरू होकर वो अपने तमाम वादे और बातों को कि उनको क्या कैसी चाहिए, जो आने वाला विधानसभा है उसके लिए कैसा प्रत्याशी चाहिए। और अंतरकलह तो ये जब भी चुनाव आते हैं तो हर 5 वर्षों में जरूर देखने मिलता है। जिनको टिकट नहीं मिलती है उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, और जिन्हें टिकट मिलती है उनके कार्यकर्ता प्रसन्न हो जाते हैं। ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला होता है, और ये उन पर निर्भर होता है वो किन्हें दे। जिताऊ जो प्रत्याशी होते हैं उनको देते हैं, या ऐसे प्रत्याशी को जो विकास के मापदंड को नहीं भाप पाए थे। निश्चित रूप से ये विधानसभा खंडवा की हम चर्चा कर रहे थे। मध्य प्रदेश की सियासी हलचल में काफी मायने रखता है चारों विधानसभा। तो हम चर्चा कर रहे थे खंडवा विधानसभा को लेकर। आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए टीवी 24। बहुत बहुत धन्यवाद।